Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic under educational sociology, that is education and social change. आप जानते हैं कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन आपस में एक दूसरे से संबंधित है और बहुत सारे समाज शास्त्रियों ने इस विषय में बात की है, एजुकेशनल थॉट पे बात की है उन्होंने। जब सोसाइटी पे बात की है तो एजुकेशन पे भी बात की है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस क्रम में मैक्स वेबर और इमील दुर्खीम आपके कोर्स में हैं, तो ये शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बारे में क्या बात करते हैं, ये बात हमें आपसे करनी है। तो वेबर से शुरू करते हैं। वेबर ने शिक्षा में क्या कहा? मैक्स वेबर्स थॉट्स ऑन एजुकेशन एंड सोशल चेंज आर सेंटर्ड अराउंड द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एजुकेशन। इन्होंने वैल्यू फ्री एजुकेशन की बात की, विच एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि किस बात पर महत्ता देता है कि जो ज्ञान है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए। According to Weber, education should focus on cultivating intellectual pursuits and moral contributions to society. वेबर के हिसाब से शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों के, इंडिविजुअल्स के मन में इंटेलेक्चुअल परस्यूट, बौद्धिक कामों को कल्टीवेट कर सके और मॉरल कंट्रीब्यूशन भी सोसाइटी को कर सके, यानी कि समाज में नैतिक जो योगदान है वो भी शिक्षा को करना है, रादर देन सोलली ऑन टेक्निकल नो हाउ एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। यानी कि शिक्षा का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम तकनीकी रूप से समृद्ध हो जाएं, हम विज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना सीख जाएं, बल्कि इंटेलेक्चुअल परस्यूट का कल्टीवेशन और मॉरल कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को शिक्षा का काम होना चाहिए, ऐसा वेबर कहते थे। ठीक। फिर की पॉइंट्स, इनके की पॉइंट्स क्या है वेबर्स के एजुकेशनल थॉट में? तो सबसे पहली बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने की, उन्होंने कहा कि वैल्यू फ्री होनी चाहिए एजुकेशन। कौन सी वैल्यू? वेबर एडवोकेट्स फॉर एजुकेशन दैट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल वैल्यूज, यानी कि हम अपनी वैल्यू जाके क्लास में ना ट्रांसमिट करें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपना अपना वहाँ, पॉलिटिकल एजेंडा ना हो। यानी कि वैल्यू जो है, सॉरी, एजुकेशन जो है वो पॉलिटिकल वैल्यूज से, इकोनॉमिक वैल्यूज से, पर्सनल वैल्यूज से फ्री होनी चाहिए। दिस अप्रोच enables students to think critically and make informed decisions. ऐसा होगा तो जो विद्यार्थी होंगे वो आलोचनात्मक रूप से, क्रिटिकल रूप से सोच पाएंगे, दोनों दिशाओं में प्रॉस एंड कॉन्स उसका सोच पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। मॉरल फोर्स, जैसे कि बात हो गई कि शिक्षा को नैतिक योगदान देना है समाज में, तो वेबर बिलीव करते थे that education should be a moral force that shapes individuals and society, कि शिक्षा एक नैतिक फोर्स की तरह से वो इंडिविजुअल्स को शेप करे और सोसाइटी को भी आकार दे। He emphasizes the importance of ethics and moral values in education. उन्होंने किस पर बात पर बल दिया? नीति पे बल दिया, मॉरल वैल्यूज पे बल दिया, यानी कि शिक्षा जो हो वो नैतिक हो। फिर मॉडर्न एजुकेशन के क्रिटिक थे वो, जो आधुनिक शिक्षा पद्धति उस वक्त स्टार्ट हो रही थी उसके वो आलोचक थे, क्योंकि वही आधुनिक शिक्षा पद्धति क्या कर रही है? टेक्निकल नो हाउ केवल कर रही है। तो वो कहते नहीं सिर्फ टेक्निकल नो हाउ आप मत बताइए कि कौन से तकनीकी कहाँ इस्तेमाल करनी, बल्कि वो बौद्धिक विकास करे, बालक का नैतिक विकास करे, इस तरीके की बात वेबर करते थे। तो वेबर ने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की उन्होंने आलोचना की फॉर बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल, जो कि दिन पर दिन सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक होती जा रही है, प्रायोगिक होती जा रही है और अपना बौद्धिक और नैतिक उद्देश्य होती जा रही है। इस तरीके की आधुनिक शिक्षा के वो आलोचक थे। रोल ऑफ एकेडमिक्स, वेबर सीज एकेडमिक्स एज indispensable informants of political praxis but argues that they should maintain their integrity and distinction by avoiding direct involvement in politics. उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है, जो शैक्षिक तंत्र है, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, वो पॉलिटिकल प्रैक्टिस, मतलब कि वो निश्चित रूप से, चूंकि पॉलिटी और आइडियोलॉजी और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो उसका उसमें रिफ्लेक्शन आए, लेकिन जो शिक्षा हो वो पॉलिटिक्स से उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ना हो कि हम जाके एक किसी खास दल की बात कर रहे हैं, उस दल के प्रचारक बन जाएं, ये नहीं होना चाहिए, है ना। फिर उन्होंने कहा, अगर वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे क्या कहते थे, उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो सामाजिक गतिशीलता का माध्यम है। हम लोगों ने ये बात की है कि शिक्षा से सामाजिक गतिशीलता मिलती है। वेबर नोट्स दैट एजुकेशन कैन बी ए मींस ऑफ सोशल मोबिलिटी। उन्होंने कहा कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का साधन हो सकती है, लेकिन फिर उन्होंने वही बात की, जब हमने सामाजिक गतिशीलता आपसे बात की थी तो ये बात की थी कि बट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस, लेकिन उन्होंने पहचाना दैट एक्सेस टू एजुकेशन इज ऑफन लिमिटेड बाई सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक प्रिविलेज। कभी कभी वो सामाजिक गतिशीलता में बाधक भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा है उसकी पहुंच उन्हीं लोगों तक है जनरली जिनका सोशल स्टेटस बढ़िया है या जो इकोनॉमिकली प्रिविलेज्ड है। ये बात हम लोग कर चुके हैं, यानी कि दोनों तरह से काम करती है, सामाजिक गतिशीलता बढ़ाती भी है और सामाजिक गतिशीलता में बाधक भी बनती है कभी कभी शिक्षा।
और ब्यूरोक्रेसी एंड एजुकेशन पे इन्होंने कहा कि वेबर आर्ग्यूज दैट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एक्सपर्टली ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स इन ब्यूरोक्रेसीज हैज लेड टू ए ग्रेटर एम्फेसिस ऑन फॉर्मल एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में चूंकि पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, इसलिए फॉर्मल एजुकेशन और सर्टिफिकेशन पर ज्यादा महत्व हो जाएगा। ऐसा इन्होंने शिक्षा से जोड़ते हुए इसको बात की। तो ये वेबर कहते थे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन को लेके। तो चेंज प्रभाव क्या है, वेबर का क्या प्रभाव है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में या एजुकेशनल सोशियोलॉजी में? हम इसके अंतर पे नहीं जाएंगे, हमने अंतर आपसे डिस्कस कर लिया है। वेबर्स आइडियाज हैव इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि अब शैक्षिक समाजशास्त्र बोलना है तो क्या बोला जाए, है ना। तो वेबर्स आइडियाज हैव इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, पर्टिकुलरली इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। वेबर के जो विचार थे उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और निश्चित रूप से मुख्य रूप से किसमें भूमिका निभाई कि वो जो रिलेशनशिप है, किस क्या सामाजिक स्तरीकरण और शिक्षा के बीच में जो संबंध है उसको भी उन्होंने समझाने में हमें मदद की। और क्रिटिकल थिंकिंग पे वो विशेष बल देते थे। वेबर्स एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज हैज शेप्ड एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिस। जो उनका क्रिटिकल थिंकिंग पर बल था, जो उनका ऑब्जेक्टिव नॉलेज पे बल था, जो वो कहते थे पर्सनल वैल्यूज से शिक्षा फ्री होनी चाहिए, उसने निश्चित रूप से शैक्षिक विचारों को और अभ्यास को एक आकार दिया। तो इस तरह से वेबर शिक्षा और समाजशास्त्र को जोड़ते हुए चल रहे हैं। अब दुर्खीम की बात कर लेते हैं। इमील दुर्खीम, अगर आपने पहले भी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पे मैंने बात की है, उसमें आपको पता होगा कि इमील दुर्खीम वाइडली known as father of sociology of education, a French sociologist significantly contributed to the development of educational thought for social change। इन्होंने बहुत योगदान दिया शैक्षिक विचारों के विकास में, जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। His theories emphasize the role of education in shaping individuals and society। उन्होंने जो सिद्धांत दिए, उन्होंने शिक्षा की भूमिका पर बल दिया कि किस तरह से शिक्षा इंडिविजुअल और सोसाइटी को आकार दे सकती है। Here are some key points about Durkheim's thoughts on education। उनके कुछ की पॉइंट्स आप देखिए, जैसे उन्होंने कहा एजुकेशन एज अ सोशल फैक्ट। दुर्खीम व्यूज एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। दुर्खीम शिक्षा को कैसे देखते थे? वो देखते थे कि शिक्षा क्या है, एक सामाजिक संस्था है that exercises influence over individuals, जो कि इंडिविजुअल्स को प्रभावित करती है। कैसे? उनका फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट करती है टू मीट सोसाइटल डिमांड, ताकि वो समाज की मांगों को पूरा कर सकें। और क्या करती है शिक्षा? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। एजुकेशन ट्रांसमिट्स कल्चरल हेरिटेज एंड प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स फॉर देयर रोल्स इन सोसाइटी, प्रोमोटिंग सोशल कोहेजन एंड सॉलिडारिटी। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है, इंडिविजुअल्स को इस तरह से प्रिपेयर करती है कि वो सोसाइटी में अपना रोल निभा सकें, और सामाजिक जो वो कोहेजन है, जो जुड़ाव है, जो एकता है, उसको भी प्रमोट करती है। और मॉरल एजुकेशन की बात ये भी कर रहे हैं। इन्होंने कहा दुर्खीम स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन इन इंस्टिलिंग ए सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स अदर्स इन प्रमोटिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी। उन्होंने कहा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा दी जाए, जिससे कि हमारे अंदर वो ड्यूटी का भाव आए कि ये हमारा कर्तव्य है जो हमको देश के लिए, सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए करना है, और सामाजिक जिम्मेदारी को भी बढ़ावा मिले। फिर सोशलाइजेशन पे दुर्खीम ने कहा एजुकेशन सर्व्स एज ए प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। उन्होंने कहा कि सामाजिकरण की प्रमुख जो कारक है वो शिक्षा ही है। इक्विपिंग इंडिविजुअल्स विद द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू फंक्शन विद इन सोसाइटी, जो कि इंडिविजुअल्स को वो सारे आवश्यक कौशल और ज्ञान देती है जिससे कि वो सोसाइटी में काम कर सके। सोशल चेंज पे दुर्खीम कह रहे हैं कि दुर्खीम एडवोकेट्स फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म। उन्होंने कहा शैक्षिक सुधार होना चाहिए बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नेशनल कल्चर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर एजुकेशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग सोसाइटल नीड्स। यानी कि बदलती हुई सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक आवश्यकताओं के हिसाब से शिक्षा को बदलना होगा, और वो सामाजिक कारक का, सामाजिक परिवर्तन का कारक बनना होगा। और दुर्खीम का जो वर्क है हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन। उन्होंने कहा शिक्षा कहाँ कहाँ जरूरी है? सोशल ऑर्डर बनाने में, सोशल ऑर्डर को बनाए रखने में शिक्षा जरूरी है। प्रोमोटिंग सोशल सॉलिडारिटी, सामाजिक जुड़ाव, सामाजिक एकता को बढ़ाने में शिक्षा जरूरी है। और इंडिविजुअल्स को सुसज्जित करने में, किससे सुसज्जित करेंगे हम इंडिविजुअल्स को? नेसेसरी नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स, जिससे कि वो समाज में एक बेहतर नागरिक के रूप में काम कर सकें, बेहतर। इसलिए आप कह सकते हैं ओवरऑल दुर्खीम्स theories on education emphasize its critical role in shaping individuals and society, promoting social cohesion and maintaining social order। इस तरह से उन्होंने कहा कि कैसे आप सोशल कोहेजन को, सोशल ऑर्डर को, सोशल सॉलिडारिटी को शिक्षा की वजह से, शिक्षा के द्वारा बनाकर मेंटेन रख सकते हैं।
तो ये दुर्खीम और वेबर के विचार, जो उन्होंने कहा शिक्षा का समाज से कैसे जुड़ाव है, कैसे दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं, कैसे शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का कारक है, और कैसे इन लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल थॉट, मतलब एक्चुअली तो ये सोशियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन जब सोशियोलॉजी पे बात होगी तो एजुकेशन पर बात होगी, जब एजुकेशन पर बात होगी तो सोशियोलॉजी पे भी बात होगी। तो इस तरह से ये हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी में इनको पढ़ाते हैं। ओके, so I have completed it too. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.